दिस इज इब्राहिम। मेमोरेंडम का पहला कंटेंट याद है? नेम। प्यारे बच्चों, बस आज की क्लास में हमने नेम के सेक्शन को लेकर चलना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगली क्लासेस में मेमोरेंडम का अगला कंटेंट याद था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, उसको लेकर चलेंगे। फिर वो अगला कंटेंट याद था रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रोविंस, उसको लेकर चलेंगे। तो आप थोड़ा लिंकिंग समझने की कोशिश करिएगा। कंपनी की डेफिनेशन मैं फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड के वर्ड को पिक करा, उससे सेक्शंस पढ़ते रहे। रजिस्टर्ड करवाने के लिए मेमोरेंडम रजिस्टर करवाना जरूरी, तो मेमोरेंडम को पकड़ा, मेमोरेंडम के कंटेंट्स पकड़े। आज अब से हम उस मेमोरेंडम के कंटेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह पढ़ने जाएंगे। पहला कंटेंट था मेमोरेंडम का नेम, सही है। देखिए यहाँ पे नाम में वो, अब आपको देखिए वो याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा, नाम के दो पहलू हैं। एक नाम होना क्या चाहिए और नाम दूसरा नाम से पता होना चाहिए कि आपके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है। आप पब्लिक कंपनी हो कि प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड कंपनी हो। एक तो ये पहलू था जिसको लास्ट क्लास में कवर किया। आज क्या मैं जो अपनी कंपनी का नाम रखूंगा उस नाम के ऊपर एक सेक्शन है। पहली चीज लॉ आपसे कहता है नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड विद द नेम हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। नो कम, इसका मतलब है ये नाम तो आप रख ही नहीं सकते। क्या? आइडेंटिकल विद द ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी। अगर एक कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उस जैसा या उससे मिलता जुलता ये नाम आप नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल केएफसी है तो मैं भी केएफसी के नाम से एक और कंपनी बना लूं, मैं नहीं बना सकता। अच्छा मैं एफसी के नाम से बना लेता हूं, नहीं, चूंकि रिजेंबल कर रही है, आइडेंटिकल है, तो आप इस नाम से भी कंपनी नहीं बना सकते, सही है। पहली चीज, कंपनी का नाम चाचा जी एक बहुत जबरदस्त फूड आउटलेट है, चाचा जी, आपने कहा जी चाची जी, ये कंपनी का नाम बना लूं, नहीं, ये भी कंपनी का नाम नहीं बना सकते आप। कंपनी का नाम है ग्लोरिया जींस, तो आप ग्लोरिया जींस के नाम से कंपनी बना सकते हैं? नहीं, आप नहीं बना सकते। ठीक है, ग्लोरिया पैंट के नाम से कंपनी बना, नहीं, आप ग्लोरिया पैंट के नाम से भी कंपनी नहीं बना सकते। फूड पांडा है, आप कहते हो फ्रूट पांडा, नहीं, आप इस नाम से भी कंपनी नहीं बना सकते प्यारे बच्चों, सही है। इसी तरीके से तीसरी चीज इनएप्रोप्रिएट, आपके नाम में एक वर्ड आ रहा है फ्लैट से स्प्रेड वायलेंस, सही है, स्प्रेड का वर्ड, वायलेंस का वर्ड, स्प्रेड वायलेंस का वर्ड, ये आ रहा है, ये एक इनएप्रोप्रिएट है। नाम है एमसीबी, आपने कहा मैं रखता हूं एमसीबीसी, नहीं, ये इनएप्रोप्रिएट है, ये आपको अलाउ नहीं करेगा लॉ कि आप इस तरीके का नाम रखें, या अनडिजायरेबल है ये नाम, सही है। इसी तरीके से डिसेप्टिव, आपका नाम ऐसा हो उससे वो लग रहा हो कि यार आप मिसलीड कर रहे हो, सही है, आपके नाम से आप मिसलीड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया IQ बैंक ऑफ अकाउंटेंसी, IQ बैंक ऑफ अकाउंटेंसी, और पर्पस ये है कि जी फॉर एग्जांपल कि जी अकाउंटेंट के एक बैंक लेके बैठे हुए हैं ना हमारा ठीक ठाक, यार नाम बैंक का आ गया, पीछे यहाँ पे पीछे कतारें लग गई, लाइनें लग गई, हर कोई IQ के पास डिपॉजिट करवाने आ रहा है, सही है, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए अकाउंट खुलवाने आ रहा है। क्यों? मेरे नाम से वो डिसेप्ट हो रहा है, सही है। नाम में मैंने अपने बैंक का वर्ड यूज कर लिया तो उसको लग रहा है कि जी यहाँ पे क्या कहते हैं बैंक है, तो यहाँ पे अकाउंट जमा करा दो, बिजली का बिल जमा करा दो, पैसे ले लो, पैसे दे दो। नहीं, आपका नाम डिसेप्टिव या धोखेबाजी में नहीं आना चाहिए। रिजेम्बलेंस भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं। और इट कुड बी डिजाइन टू एक्सप्लॉइट दी और ऑफेंड दी रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज ऑफ द पीपल। अगर आपने नाम ऐसा रखा, मुसलमान की बात नहीं कर रहा, इस्लाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी मजहब को काउंटर करने के लिए या उनके जज्बात को तकलीफ पहुंचाने के लिए अगर कोई आप नाम रख रहे हैं, वो नाम भी आपके पाकिस्तान का कंपनीज एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बना है, वो आपको अलाउ नहीं करता कि जी आप ये नाम रख सकें। ये नाम तो स्ट्रेट मना है ना, इस पर कोई अप्रूवल नहीं है, ये वो नाम है जो कि स्ट्रेट मना है। फिर हमारे पास एक और चीज आती है, prior approval of the commission shall be required in the following cases. Prior approval of the commission shall be required in the following cases. ये वो नाम है कि ये आप रख सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पहला, नेम हैविंग द सपोर्ट ऑफ एनी पास्ट, प्रेजेंट, पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। मैं बराक ओबामा के नाम से कंपनी नहीं बना सकता, मैं ममनून हुसैन के नाम से कंपनी नहीं बना सकता, मैं आरिफ अलवी के नाम से कंपनी नहीं बना सकता। इसी तरीके से नेम, आप अपनी कंपनी का नाम ऐसा रखें कि हैविंग कनेक्शन विद, उससे लग रहा हो कि यार इस नाम से ये फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंपनी है, या कोई डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, या कोई अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, या कोई स्टेचुटरी बॉडी है फेडरल गवर्नमेंट गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया पाकिस्तान टू खैबर पख्तूनख्वा बस ट्रांसपोर्ट सर्विस। नाम से ऐसा लग रहा है कि यार ये फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है, ये बस सर्विस फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, नहीं, मैं इस कंपनी का नाम ये नहीं रख सकता, सही है। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं कि यार मैं अपनी कंपनी का नाम बना रहा हूं सिंध बैंक,
सर एक सेकंड, सिंध बैंक तो वाकई में बैंक है, क्या हो गया? मैं अपनी का नाम, अच्छा चले सर एक और एग्जांपल, बैंक ऑफ पंजाब। सर क्या हो गया? बैंक ऑफ पंजाब तो ऑलरेडी एक बैंक है। चले बैंक ऑफ खैबर, भाई ये तो ऑलरेडी बैंक है, तो सर ये वाले नाम कैसे बन रहे? इससे भी तो लग रहा है कि ये फेडरल गवर्नमेंट की कंपनी है, या ये फेडरल गवर्नमेंट का बैंक है, या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बैंक है। सर लेके हेडिंग क्या लिखी हुई है? प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन इज रिक्वायर्ड। तो बैंक ऑफ पंजाब, सिंध बैंक, बैंक ऑफ खैबर, ये जो नाम रखे गए हैं ये एससीसीपी से पूछ के रखे गए और ये वाकई में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। लेकिन मुझे और अगर आपको बैंक बनाना हो तो हम ये पाकिस्तान का या कराची का, सिंध का ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। द रीजन इज कि लोगों को लगेगा कि ये गवर्नमेंट का बैंक है या गवर्नमेंट की सरपरस्ती के ऊपर है, गवर्नमेंट का साया इनके ऊपर है, कोई साया वाया नहीं है भाई, सही है? तो नाम से मिस्टेक ना करिएगा आप। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी का नाम बना दिया नादरा कंसल्टेंसी सर्विस। सबको लगेगा भाई यार नादरा में काम रुक रहा है, इनके पास चले जाओ, ये कंसल्टेंसी दे देंगे। तो सबको ये लग रहा है भाई ये नादरा चुके फेडरल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन है, फेडरल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, फेडरल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है, चलो यार ये नाम रख लो और चाके। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आप नादरा के नाम से कंपनी नहीं बना सकते। ऑल्दो नादरा इटसेल्फ कोई कंपनी नहीं, लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट का कनेक्शन है, आप प्यारे बच्चों नहीं बना सकते। इसी तरीके से आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते, एनी कॉर्पोरेशन सेटअप और अंडर एनी फेडरल लॉ और प्रोविंशियल। तो फेडरल और प्रोविंशियल कानून के तहत अगर कोई कॉर्पोरेशन सेट हुआ है बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम, सही है, प्रोविंशियल लॉ और फेडरल लॉ के तहत यहाँ पे हमारे पास, तो आप अपनी कंपनी के नाम इस तरह के नहीं रख सकते जिससे लगे कि हाँ यार ये भी गवर्नमेंट का एक क्या कहते हैं इदारा है या फिर गवर्नमेंट का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ आप नहीं रख सकते। इसी तरीके से नेम्स हैविंग सपोर्ट या कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट या एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपने अपनी कंपनी का नाम रख दिया IMF, बड़ा हिट चल रहा है आजकल, सही है, आपने अपनी कंपनी का नाम रख दिया IMF कोई कंपनी थोड़ी और पाकिस्तान में तो है नहीं, लेकिन चूंकि IMF की कंपनी का नाम रखने से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो क्या कहते हैं ये फॉरेन गवर्नमेंट है, ये फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई बैंक यहाँ पे खोला हुआ है या फिर कोई इदारा खोला हुआ है। नहीं, आप फॉरेन गवर्नमेंट के कनेक्शन से भी लिंक्ड नहीं कर सकते। USAID एक बहुत ज्यादा काम कर रहा था पाकिस्तान में, तो आप USAID के नाम से भी कोई कंपनी नहीं कर सकते, बिकॉज इससे लिंक्ड होगा कि ये प्रोविंशियल ये फॉरेन गवर्नमेंट से लिंक्ड है। इसी तरीके से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, सही है। बैंकिंग, आप इस मुल्क में अगर बैंक का कारोबार करने जाएं तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप ब्रोकरेज का काम करने जाएं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जब तक लाइसेंस नहीं होगा आप वो काम और वो नाम रख ही नहीं सकते। पाकिस्तान में बैंकिंग का बिजनेस करने के लिए बैंकिंग का लाइसेंस होना जरूरी है। जब तक बैंकिंग का लाइसेंस नहीं आएगा तो आप अपने नाम के साथ बैंक का वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। पहले लाइसेंस लो ताकि पता चले कि हाँ जी आप बैंक का बिजनेस कर सकते हो। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जो नाम है उसको रिजर्व करवाना पड़ेगा, सही है, रिजर्व करवाना पड़ेगा। अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ अ नेम for a period of not exceeding 60 days. A person may make an application, यहाँ पे पर्सन का वर्ड यूज हो रहा है, शेयर होल्डर का वर्ड यूज नहीं हो रहा मेरे प्यारे बच्चों। द रीजन इज मेमोरेंडम जो मैंने बनाया है उसका एक कंटेंट है नाम, कंपनी बनी नहीं है अभी, तो मैं मेंबर या शेयर होल्डर नहीं कहला सकता। कंपनी को मैंने पैसे दिए नहीं है, कंपनी की तरफ से मेरे पास शेयर्स आए नहीं है। प्यारे बच्चों पर्सन का वर्ड यूज हो रहा है। पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर फॉर रिजर्वेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। ऐसा नहीं है मैंने आज बैठ के ऐसे 100 नाम रखवा लिया और मैंने कहा बस, नहीं बेटा, 60 दिन तक है नाम आपके पास, 60 दिन के अंदर आपको फाइनल करना है। इफ द रिजर्वेशन इज रिफ्यूज्ड, अगर रजिस्ट्रार ने बोला नहीं यार ये तो MCBC वाले नाम और ये चाची जी और ये वाली चीजें नहीं चलेंगी, aggrieved person may within 30 days file an appeal to the commission and decision of the commission shall be final in this respect, सही है। अगर आपने नाम रिजर्व करवाया है और अगर फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार कहता है कि नहीं यार ये नाम ठीक नहीं है, तो अगर आपको लगता है ठीक है भाई, जजमेंटल चीज़ है ना, आपको लगता है ठीक है, तो आप कमीशन के पास चले जाएं दरख्वास्त लेके और उसको बोलें देखो कैसा रजिस्ट्रार है, मेरा कंपनी का नाम रिजर्व करके नहीं दे रहा, आप काइंडली रिजर्व कर दें, जो भी कमीशन का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अच्छा, आपने नाम रिजर्व करवाया, क्यों नाम रिजर्व करते? बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी थी। दो सिनेरियोज होंगे प्यारे बच्चों, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी या कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, अगर आपने नाम रिजर्व करवा लिया, रजिस्ट्रार ने नाम रिजर्व कर दिया आपका, लेकिन आपने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी, आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी, और उसके बेसिस पे या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई होगी या कंपनी अगर तो कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है और रजिस्ट्रार ने अगर आपका नाम रिजर्व कर दिया है, वो रिजर्वेशन पहली फुर्सत में कैंसिल हो जाएगी।
लेकिन आपने नाम रिजर्व कराया, जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत थी और नाम रिजर्व करवाए, रजिस्ट्रार ने कहा हाँ जी नाम ठीक है, मुझे मुनासिब लग रहा है, उसने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको दे दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, फिर रजिस्ट्रार आपको डायरेक्ट करेगा बेटा चलो शाबाश नाम फौरन से चेंज करो प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में जो नाम का पहला पहलू था कि जी नाम कैसा हो सकता है, ये वो नाम है प्यारे बच्चों जो आप रख ही नहीं सकते, सही है, ये वो नाम है जो कि आप रख सकते हो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। नाम आपको रिजर्व रखवाना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, आपका नाम 60 डेज तक रिजर्व रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे के नाम रिजर्व करवा लिया, सही है, तो दो चीज़ें, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी या कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। देखे ना मेमोरेंडम में आपको नाम भी देना होता है ना, तो नाम देने के लिए पहले नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा, या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है तो जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल, खत्म करें बात। अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली प्यारे बच्चों, सही, और नाम उस नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट करा जिसको आपने लगा आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार आपको फौरन से नाम जो है आपसे कहेगा कि जी नाम को फौरन से चेंज करें। थैंक यू सो मच बच्चों।